हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज कुछ समय लग गया, कुछ कारण था जिसके कारण मैंने कुछ समय बाद आज वीडियो अपलोड करूंगा। आज नया शूट करने जा रहा हूं। आज हम लोग टॉपिक करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आने वाले समय में जीडी आ रहा है, एसएससी जीडी, उसके लिए लड़के बहुत ही उत्साहित हैं। सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर कोई नया वीडियो लाइए, नया टाइम एंड वर्क हुआ जैसे, और सारा अर्थमेटिक का चैप्टर है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, वो लोग बोल रहे हैं। और रीजनिंग का भी टॉपिक बोल रहे हैं, तो मैं रीजनिंग इसके बाद रीजनिंग लाने वाला हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। थोड़ा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को भी साथ साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन इससे 2 या 3 नंबर जरूर रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी चैप्टर है। इसी से रिलेटेड एक पाइप एंड टंकी है ना, पाइप एंड सिस्टर्न बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो है नल और हौजा जो है, इसी से रिलेटेड एकदम सेम है। तो टाइम एंड वर्क जिसने कर लिया उसने नल और हौजा भी कर लिया। तो आइए टाइम एंड वर्क का छोटा सा टॉपिक शुरू करता हूं मैं, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। पार्ट 1 इसको बोलते हैं समय और काम। इसका पार्ट 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। भाग 1 आज करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूं, जिसके कारण आप लोग को समझने में बहुत ही सुविधा आएगा, ठीक है। अगर हम लोग उसका सम बनाने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, टाइम एंड वर्क 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे पहला टाइप मान लीजिए M1 D1 MDH का रूल शायद आप लोग जानते होंगे, अगर लोगों ने आप लोग YouTube फॉलो करते हैं तो बहुत सारे जगह पर है। पहला है MDH। सेकेंड आ जाता है LCM मेथड, कुछ क्वेश्चन जो LCM के विधि से निकालते हैं। और थर्ड आता है जो लास्ट में, वो आ जाता है आपका मेन एंड वीमेन वाला। मेन वीमेन हो गया, कभी कभी चाइल्ड दे देता हूँ उसमें, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है। ये 3 तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2-3 नंबर का जरूर आना ही आना है। हर एक एग्जाम में हुआ, चाहे डिफेंस से हुआ, चाहे कोई भी एग्जाम, अगर ये चैप्टर आता है, अर्थमेटिक आता है, तो उसमें से ये 3 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा सा ही ध्यान देना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, मैं उससे पहले कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है, बी एक काम है जिसको करने में 5 दिन लगाता है ना, तो दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे। तो ये हुआ एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ये हुआ एलसीएम मेथड। तो अब 10 और 5 का लसअप, ठीक है, यानी 10 और 5 का लसअप क्या आएगा, 10 ही आएगा। एलसीएम निकालने का दोस्तों मैं एक और तरीका बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा डिजिट आ गया कि कोई 5 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है, मान लीजिए सी इसी में आ जाता है, अगर वो 25 दिन करने लगे, अब 20 दिन मान लीजिए 20 दिन, और डी आ जाता है वो 40 दिन करने लगे, है ना, 40 दिन करने लगे, तो इसका एलसीएम, अब ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा। उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे शॉर्टकट तरीका से देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 40 है। 40 क्या सब चीज़ से कट जा रहा है, इसमें जितना है सबसे कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है, तो हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग हमेशा, आप लोग ध्यान देना, जो डिजिट सबसे बड़ा रहेगा सबसे पहले उस पर ध्यान देना, और क्या वो सबसे कट रहा है, अगर वो सबसे कट रहा है यानी वही एलसीएम हो जाएगा, तो बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। ए और बी है, 2 व्यक्ति जो एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं और बी 5 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, 10-5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे, ये एक दिन में कितना कुर्सियां बना रहा है, मान लीजिए कुर्सी बना लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ें मान लीजिए कि ये बना रहा है, टोटल बनाना है 10। ये एक दिन में कितना बना रहा है, 10 कम 10, एक दिन में ये 1 बना रहा है, और बी कितना बना रहा है एक दिन में, 5 दूना के 10, यानी बी जो है 2 बना रहा है ना। अब दोनों मिलाकर कुल कितने बना दिए एक दिन में, ये एक दिन का निकल रहा है, दोनों मिलाकर 3 कुर्सी बनाते हैं। तो जब
एक दिन में दोनों मिलाकर 3 बनाते हैं तो ये टोटल 10 कुर्सियाँ बनाना है, उसको बनाने में कितना समय लगेगा? 3 से भाग दे देंगे, 3 तिरी 9, एक इधर 3, यानी इतना दिन में वो लोग दोनों ये काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक इसमें आता है कार्य क्षमता वाला भी आता है, 3 व्यक्ति भी दे सकता है, 4 व्यक्ति भी दे सकता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए एग्जाम्पल हुआ, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी जाकर हम लोग को समझ में आएगा कि बनता कैसे है। आइए चलिए पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले ही मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया, वही वाला चीज़ है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है ना, ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है। आप दोनों को पूछा एक साथ करने को, अगर हम लोग वैसे बेसिक मेथड से बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, उसका एलसीएम लेंगे, फिर शेष काम ये सब करना होगा। इससे बढ़िया हम लोग को शॉर्टकट ज़्यादा चाहिए, शॉर्टकट ही चाहिए। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? इसमें देखिए 10 15 में 15 बढ़ा है, लेकिन क्या 15 10 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हम लोग 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 5 से ले गए 2 बार में, 3 बार में, अब 3 दूना के 6, 6 5 30, यानी 10 15 का एलसीएम क्या आ गया? 30। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, ये एक दिन में कितना बनाता है? 3। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, ये एक दिन में कितना बनाता है? 2। और टोटल मिलाकर ये दोनों एक साथ कितना बनाए? एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाए। तो इन लोग को एक दिन में, कितना दिन में ये लोग 30 काम कर सकते हैं। 30 चेयर मानिए, चाहे कोई भी काम, 30 चीज़ करने में इन लोग को कितना समय लगेगा? 30/5 यानी 6 दिन। ये दोस्तों एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, इसी से शुरुआत होता है टाइम एंड वर्क का। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं सेकेंड क्वेश्चन पर चलता हूं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, है यदि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तथा बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए यहाँ पर अलग टाइप का है, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का करा दे रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर का निचोड़ आ जाए। ठीक है, इसमें देखिए बोला है ए प्लस बी मिलकर, यानी ये दोनों मिल गए हैं शुरू में ही। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो टेंशन नहीं लेना है, जैसे है वैसे ही करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है,
तथा B अकेला, यानी ये B केवल अकेले ही इस काम को 20 दिन में खत्म कर दे रहा है। अब बोला है A अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। पहले सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, एलसीएम लेना। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। 5 से ले गए, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, कितना आया, 4 तिहाई 12 पच्चे 60। तो देखिए 60 जो है इन दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। तो एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अगर ऐसे जो चीज़ ना मिले, 15-20 नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि 60 ही आएगा। तो मैं बड़े वाला का पहाड़ा पढ़ूंगा, 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो क्या 15 के पहाड़ा में 40 आ रहा, नहीं आ रहा। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 60 देखिए 15 के पहाड़ा में भी आ गया। तो हम लोग ऐसे भी जल्दी तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम। अब देखिए 60 हो गया। अब A प्लस B मिलकर कितना दिन में, एक दिन में कितना बनाते हैं, 15 चौके 60। एक दिन में ये लोग 4 चेयर बनाते हैं चाहे, और ये B अकेला एक दिन में कितना बनाता है, 3 बनाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर B अकेला ही एक दिन में 3 बना देता है और ये दोनों मिलकर, तो यहाँ से B का हिस्सा मैं क्यों ना माइनस कर दूँ। B का हिस्सा अगर माइनस कर दूँ तो केवल A का हिस्सा कितना मिल जाएगा, ये कितना बनाएगा, है ना, ये एक ही बनाएगा। सिंपल सा चीज़ है। अगर B का मैंने माइनस कर दिया, 3 तो निकाल दिया चेयर, तो ये कितना रह जाएगा, ये जो है वो केवल एक चेयर बनाएगा। अब पूछा है ये कितना बनाएगा, है ना, चाहे यहाँ पर माइनस कर देते, 4 में से 3 गया 1, ये चीज़ ठीक नहीं रहेगा। बस आप कंसेप्ट समझिए, B अगर अकेले 3 बनाता है तो ये कितना बनाएगा, ये दोनों तो मिलकर बना रहा है। तो इसमें से एक B का हिस्सा मैंने निकाल दिया, 3 बचा 1, यानी ये कितना बना रहा है, एक दिन में एक ही चेयर बना रहा है। तो इसको 60 चेयर बनाने में कुल कितना समय लगेगा, 60/1, यानी 60 दिन, है ना आसान। तो दोस्तों केवल आप लोग क्वेश्चन को समझते जाइए, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी होगा उतना ही जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए आप लोग को भी देखने में प्रॉब्लम होता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बहुत ही ये सब आप लोग के लिए यूज़फुल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी वाला। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये आगे जाके आपको बहुत ही फायदा में आएगा। चलिए आइए तीसरा एक अलग टाइप का है, एफिशिएंसी वाला, यानी क्षमता वाला है। राम रहीम से 2 गुनी गति से काम करता है। राम जो है रहीम से 2 गुनी गति से, यानी 2 गुनी स्पीड से काम करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, क्वेश्चन बोला है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप केवल थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला है राम रहीम से 2 गुनी गति से काम कर रहा है ना। राम जो है रहीम से कितना स्पीड से काम कर रहा है, 2 गुना, यानी ये 2 है तो ये 1 है, रहीम से डबल है ना, तो 2 गुना गति से काम कर रहा है। फिर क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये लोग कितना दिन में ख़त्म करते हैं, 12 दिन में। ये लोग 12 दिन में पूरा काम ख़त्म करते हैं, है।
तो टोटल काम कितना है, ये लोग टोटल काम खत्म करते हैं 12 दिन में, ठीक है। अब बोला है ये अकेला इस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब बोला है दोनों मिलकर, यानी जिस ए अकेला, ए आ गया इस क्वेश्चन में, ए एंड बी आ गया, तब तो ए नहीं बोला होगा, राम बोला होगा, गलती से मैं लिख दिया। राम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। राम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी राम का निकालना है तो क्या करना होगा, ये तो टोटल है ना, ये दोनों को मिला लेंगे हम लोग, टोटल ऊपर हो जाएगा। और किसका निकालना हमको, राम का निकालना है, तो राम को नीचे ले लेंगे, राम का वैल्यू जो है नीचे ले लेंगे। ध्यान से समझना है इस ट्रिक को। टोटल पहले डेज, जब टोटल डेज ले लिए 12 दिन है, तो फिर उसके ऊपर टोटल हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, ये दोनों का मिलाकर, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। अब राम का निकालना है तो राम का वैल्यू बैठाएंगे, अगर रहीम का निकालना रहेगा तो रहीम का वैल्यू निकालेंगे, बस हो गया सवाल आसान। 2 छक्के 12, 6 3 18, यानी 18 दिन। तो दोस्तों इसको ध्यान दो आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में।